पूजा में 5 चीजें जरूर चढ़ाना है। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं? चावल 11 चावल के दाने सेके आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प। जो ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है, उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा पार्थिव पूजन की। 3 साल में एक बार मलमास आता है। हर 3 वर्ष में मलमास आता है। और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है, तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है, तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं। जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में 1 दुर्वा, केवल 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सुबेरे सुबेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 धीरे
समाप्त होता है। लोग बहुत बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, सियोर वाला बाबा खूब सारा पैसा लेता है। आज तक कोई कथा करवाने वाला कह दे कि सियोर वाला बाबा के खाते में या सियोर वाले बाबा के हाथ में इतना रुपया दिया या सियोर वाले बाबा को इतना दिया। सियोर वाला बाबा अपनी पोथी लेकर आता है, जो कुबेर भंडारी की गाड़ी है उसमें बैठ कर आता है, खुद का डीजल डलवाकर खुद कथा बाजकर यहाँ से चला जाता है। ये जो आप लोग अगर कुछ देते भी हो तो कुबेरेश्वर बाबा के निर्माण के लिए, और वहाँ जो भंडारा होता है, हॉस्पिटल चलता है, उसके लिए कुछ अगर आप झोली में या रसीद में दे देते हो तो वहाँ कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी इस कथा को, धंधा बना लिया था इस कथा को, पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज चैनलों को, करनाल के एक एक बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगा कर इस कथा को 36 कौम ने करा। दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। पंचमी के दिन एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगाकर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर। यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की सप्तमी के दिन शिव जी को समर्पित करें। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहाँ बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा वो, अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता। अधिक मास की सप्तमी तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा छोटा ही बेलपत्र का पत्ता, नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। पशुपति नाथ का व्रत फिर अच्छे से समझ लो माताओं। पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं? 5 सोमवार होते हैं। कितना भी बेकार से बेकार कार्य हो आपका कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, हर चीज के लिए पशुपतिनाथ का व्रत आप कर सकते हो। 5 सोमवार का होता है। क्या करना है व्रत में? सुबह पूजन की थाली लेकर जाना है, पंचामृत स्नान का सामान लेकर जाना है, बेलपत्र आदि सामान लेकर जाओ, दिया लेकर जाओ, पूजन करो, भगवान शंकर का, शिव जी का पूजन अभिषेक करो और पूजन अभिषेक कर कर वो थाली वापिस लेकर आओ, जिसमें अपने चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, जनेऊ, मौली, फूल, पत्ती जो रखा है थाली वापिस ले आओ। उसी थाली को वापिस रख दो। शाम के समय पर 6 दिए, कितने दिए? 6 दिए और मीठा प्रसाद कुछ भी साथ में लेकर जाओ। शंकर भगवान का फिर पूजन, वापिस अर्चना करो, पूजन करो। पूजन करने के बाद में शंकर भगवान के सामने जो प्रसाद लेकर गए उसके 3 हिस्से बना लीजिए। 3 हिस्से में से 2 हिस्से शंकर जी को चढ़ा दीजिए, 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लीजिए। 5 दिए शिव जी के कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे